गीता अध्याय 3 श्लोक 31। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। इसे समझते हैं। ये मानवाः अनसूयन्त, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, अनसूयन्त और श्रद्धावंत, श्रद्धा युक्त होकर, जो ऊपर बताया गया है कि परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा फल रहित और ममता रहित और संताप रहित होकर जो परमात्मा को अर्पित करते हुए कर्म करता है, वह संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। इस श्लोक में उस बात को पूरा किया गया है, अर्थात कर्म बंधनों से भी छूट जाता है और कर्मों से भी छूट जाता है, क्योंकि वो समाधि को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। कौन? जो दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर इस बताए गए मत का इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति सदा अनुसरण करता है। कुछ लोग परमात्मा में भी दोष दृष्टि रखते हैं, परमात्मा में भी दोष निकालते हैं, उसमें भी वो तर्क करते हैं कि वो ऐसा था तो फिर ऐसा क्यों था। भगवान कृष्ण के बारे में भी बहुत से लोग बहुत सी कमियां निकालते हैं, क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा की कमी है। अपनी बुद्धि को वो श्रेष्ठ मानते हैं, वह बुद्धि जो उसी परमात्मा ने बनाई हुई है, उसी शक्ति ने बनाई हुई है। बुद्धि, शरीर, मन सब उसने बनाया हुआ है, और जिसने बनाया हुआ है उसमें दोष देखते हैं, अपने में दोष नहीं देखते, बनाने वाले में दोष देखते हैं। तो वो कह रहे हैं दोष दृष्टि से रहित होकर, और दोष दृष्टि से रहित कौन होगा? जो श्रद्धा युक्त होगा। श्रद्धा होगी तो अपने आप दोष नहीं आएगा, और श्रद्धा नहीं होगी तो परमात्मा में भी दोष दिखाई देगा, परमात्मा में भी कमियां दिखाई देंगी, उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल ही लेगा। अभी एक महात्मा जी ने कृष्ण के वाक्यों को लेकर उनमें अर्थ को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर लोगों को बताया, प्रस्तुत किया, ताकि कृष्ण को भी बदनाम किया जा सके, उन्हें भी एक मनुष्य का दर्जा दे दिया जाए, परमात्मा उन्हें ना माना जाए। इस तरह से श्लोकों का अर्थ किया, क्योंकि आम आदमी तो जानता नहीं है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, पता ही नहीं होता किसी को। और संस्कृत में एक और होता है कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो उसको अपने हिसाब से उन्होंने बना करके और लोगों को दिग्भ्रमित किया। खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि लोग परमात्मा में भी दोष दृष्टि देख लेते हैं, क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है। तो यहाँ पर दोनों बातें साथ साथ लिखी हुई हैं। अनुसूयन्तः, दोष दृष्टि से रहित, और श्रद्धावंता, श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। किस मत का? कि कर्म करना है, लेकिन परमात्मा के लगे हुए चित्त द्वारा और परमात्मा को ही अर्पित करते हुए, और कैसे? आशा रहित, ममता रहित, अर्थात लोभ और मोह रहित होकर के और संताप रहित होकर के कर्म करने हैं, तो वह संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जन्म मरण से मुक्ति पा जाते हैं। जय श्री कृष्ण।